कहते हैं कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई सबूत छोड़ ही देता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा किलर जिसने पुलिस को चैलेंज किया, मीडिया के साथ खेल खेले और इतने सबूत छोड़ने के बाद भी आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। अगले 7 मिनट में आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके सच में होश उड़ जाएंगे। ये बात है 20 दिसंबर 1978। 16 साल की बेटी लाउ जेनसन और 17 साल का डेविड फराडे कैलिफोर्निया के लेक हार्बर रोड के पास अपनी कार में बैठे वक्त बिता रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पल उनकी जिंदगी के आखिरी पल होंगे। वो अपनी गाड़ी में बैठे वक्त बिता ही रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी उनके कार के सामने आके रुकती है। अगले ही पल एक आदमी बाहर आया और उन पर हमला किया। उसने उन पर गोलियां चलाई। डेविड फराडे की वही मौत हो गई, पर बेटी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन वो भागने में नाकाम हुई। कुछ ही लम्हों बाद उसने उसे भी मार गिराया। जब पुलिस वहां पहुंची तो सब कुछ गायब था, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। पहले लगा कि ये एक नॉर्मल मर्डर केस जैसा है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। लगभग 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 एक सेम ऐसा ही मर्डर केस आया। विक्टिम थे डार्लिन फेरिन और माइक माजाऊ। इस बार भी वैसा ही हुआ। दोनों रात के वक्त ब्लू रोड स्प्रिंग पार्क में अपनी कार में बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। कुछ देर की खामोशी और फिर गोलियों की आवाज। डार्लिन की वही मौत हो जाती है, लेकिन माइक जिंदा बच जाता है। उसकी गवाही से पुलिस तुरंत समझ जाती है कि ये दोनों मर्डर एक ही आदमी ने किया है। लेकिन फिर जो हुआ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन में एक फोन बजा। दूसरी तरफ एक बिल्कुल शांत आवाज आई और बोली, ब्लू रॉक स्प्रिंग में जो हुआ और पिछले साल हार्मन रोड पर जो हुआ था, वो दोनों मर्डर मैंने ही किया है। फोन कट। ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दीबाजी, जैसे बस कातिल अपनी हाजिरी लगाया हो। पुलिस ने बहुत तहकीकात किए, पर कुछ सबूत नहीं मिला कि ये कातिल है कौन। ये खबर सुन के पूरे कैलिफोर्निया में अफरा तफरी मच गई। फिर 31 जुलाई 1969 कैलिफोर्निया के 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को एक जैसे लेटर्स भेजे और उसमें कुछ सिफर्स भी थे, और कहा अगर तुमने इस सिफर्स को अपने फ्रंट पेज पर पब्लिश नहीं किया तो अगले वीकेंड मैं और लोगों को मारूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये पुलिस और मीडिया को खुला चैलेंज था। सबसे हैरानी की बात, लेटर्स में किलर ने दोनों अटैक्स की असली डिटेल लिखी थी और वहीं उसने पहली बार अपना जिक्र किया, दिस इज ज़ोडिएक स्पीकिंग। बस ये एक लाइन ने उस किलर को हमेशा के लिए एक नाम दे दिया, ज़ोडिएक किलर। पुलिस उसके भेजे कोड को डिकोड करने की कोशिश की। कुछ कोड सॉल्व भी हुए, लेकिन उसमें कहीं भी उसका असली नाम पता ना चला। और फिर तीसरा अटैक 27 सितंबर 1969 लेक बेरिसिया। एक धूप भरी शाम, ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया सेफर्ड लेक के किनारे आराम से बैठे थे। दूर से उन्हें एक आदमी उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। उसने एक काला हुड पहना हुआ था, जिसके सीने पर एक अजीब सा क्रॉस साइकिल सिंबल बना था, वही सिंबल जो किलर के भेजे गए लेटर्स में होता था। उस आदमी ने पहले तो उन दोनों को रस्सी से बांधा। उन्हें लगा कि ये शायद कोई लूटपाट है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले ही पल उसने एक चाकू निकाला और उन दोनों पर बार बार हमला किया। वो बिना घबराहट के उनकी कार के पास गया और मार्कर से पिछले अटैक्स की डेट भी लिख दी और नीचे अपना नाम, ज़ोडिएक। ब्रायन हार्टनेल तो जिंदा बच गया था, पर सेसिलिया सेफर्ड कुछ ही दिनों बाद हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। फिर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ज़ोडिएक कभी शांत नहीं बैठा। 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को। इस बार ज़ोडिएक ने अपना तरीका बदल दिया। इस बार उसने एक टैक्सी ड्राइवर को अपना शिकार बनाया, पॉल स्टीन। सब कुछ एक नॉर्मल राइड की तरह शुरू हुआ। पैसेंजर वाली सीट पर बैठा और फिर राइड शुरू हुई। जैसे ही टैक्सी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची, उस कातिल ने उस टैक्सी ड्राइवर पे हमला किया। इस बार ज़ोडिएक हैरान कर देने वाली हरकत की। वो पुलिस को और डराने के लिए टैक्सी ड्राइवर की शर्ट का टुकड़ा लेटर के अंदर डालकर पुलिस स्टेशन भेज दिया। अब इस लेटर से साबित हो गया कि ये मर्डर भी ज़ोडिएक ने ही किया है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस उस वक्त ज़ोडिएक के बहुत करीब थी, पर गलत जानकारी की वजह से वो उनकी आंखों के सामने से निकल गया।
पुलिस ने कई सस्पेक्ट की जांच की। सबसे ज्यादा शक आर्थर ली एलन पर गया, लेकिन डीएनए और दूसरे सबूत कभी भी ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो कातिल ज़ोडिएक ही था। आज भी ज़ोडिएक किलर की असली पहचान एक राज बनी हुई है। शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, या फिर हम उसका नाम आज तक जानते ही नहीं। हो सकता है उसके साथ ये राज हमेशा के लिए दफन हो चुका हो, और इसीलिए ज़ोडिएक किलर को सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक माना जाता है। आखिर ये ज़ोडिएक था कौन? ये सवाल 50 साल बाद आज भी बिना जवाब खड़ा है। कुछ राज वक्त के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी सुलझते नहीं।